मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सत्र पर चर्चा करने के लिए जो सत्र संभवतया जो लोग ट्विटर पर नहीं हैं उनके लिए थोड़ा अनजान हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो शब्द है ना, ग्रोक, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई का नाम है जो कि ट्विटर का एआई है। ट्विटर जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, और उस एक्स के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट से इन दिनों सरकार उलझी पड़ी है। उलझी पड़ी है से मतलब है कि सरकार टेंशन में है कि यार इसको कोई चुप करा लो, ये इतना क्यों बोल रहा है। ये कुछ फिल्मों में दिखाए गए उस तोते की तरह हो गया है जो सब कुछ बोले चला जा रहा है। ऐसा ऐसा बोल रहा है कि इस समय सोशल मीडिया के अधिकतर लोग जो ट्विटर पर हैं वो इसके साथ बात करके वैसे ही खुश हैं जैसे कभी बचपन में आपने टॉकिंग कैट से बात की हो। जब आप कुछ बोलते थे तो वो एज इट इज रिपीट करके बोल दिया करती थी। भारत में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। गजब का टाइम पास आया हुआ है ट्विटर के चैट बोट ग्रोक के नाम से, जो कि इस समय सवालों के बड़े ही अतरंगी और सतरंगी जवाब दे रही है। ऐसे अतरंगी सतरंगी जवाब जिन जवाबों को सुनकर आप ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, आप ऑफेंड हो सकते हैं। सरकार के बारे में सवाल, पत्रकारों के बारे में सवाल के जवाब इस तरह के हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इसे किसी का डर नहीं है क्या। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सामान्यतया यह कहा जाता है कि न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार से सवाल पूछे, और न्यूज चैनल्स जब सरकार से सवाल नहीं पूछते तो वो सरकार के प्रशंसक बनकर काम करने लगते हैं। आप और हमने आजकल के कालखंड में ये बहुत अच्छे से सुना और जाना है कि न्यूज चैनल्स के बारे में जो सरकार के पक्ष में है उन्हें गोदी मीडिया, और सरकार के भी जो विपक्ष में काम कर रही हैं उन्हें चमचा मीडिया या चम्मच मीडिया नाम से प्रचलित किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई आपसे रियल में इंटरनेट पर गूगल करके ये पूछ ले कि बताओ भाई इस समय गोदी मीडिया कौन से चैनल्स हैं, तो तुरंत यहां पर निकलकर एक लिस्ट चली आए और वो लिस्ट बताए कि साहब ये इतने सारे चैनल्स जो हैं वो गोदी मीडिया कहलाते हैं, और ये जो एंकर्स यहां पर दिख रहे हैं ये टॉप प्रकार के दलाल कहलाते हैं। इस तरह के जवाब जब आप एक बार के लिए सुनते हैं तो आपकी आंखें एकदम चुंधिया जाती हैं कि इतना ऑनेस्टली बोल कौन रहा है। अब तक तो विपक्ष बोला करता था सरकार के खिलाफ, लेकिन आजकल इंटरनेट पर आया हुआ एक चैट जीपीटी जैसा एआई बोट बोल रहा है। आप उससे सवाल कर रहे हैं, वो लिखित में आपको जवाब दे रहा है, लेकिन वो जो लिखित में जवाब दे रहा है उसकी चर्चाएं बहुत बोल करके हो रही हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आप बिना फिल्टर जवाब देने लग जाएं, तो यहां पर एक सवाल था कि भारत का पहला टेररिस्ट कौन है, तो नाथूराम गोडसे का नाम निकल आता है। ऐसे ही यहां पर पूछा गया कि बताइए भारत के अंदर 1915 से 1947 के बीच में मर्सी पिटीशन किसने डाली थी, तो यहां पर दामोदर सावरकर का नाम निकल कर आ जाता है। ऐसे ही कोई पूछता है कि बताइए प्रधानमंत्री ने अपने कालखंड में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जवाब में निकल कर आता है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक ही कर पाए हैं। ऐसे कोई ये पूछता है कि प्रधानमंत्री का कोई इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है क्या, तो वो कहता है कि सारे इंटरव्यू उनके स्क्रिप्टेड ही होते हैं। फिर उनसे कोई पूछता है कि बताइए कि प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का जो लेक्स फ्रीडमैन के साथ इंटरव्यू था तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो यहां पर इसने पूरी तरह से यह बात बोलते हुए कह दिया कि सर देखिए मोदी ने कहा तो है कि वो क्रिटिसिज्म को स्वागत करते हैं, लेकिन लगता नहीं है उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दबवा जो दिया था। फिर कोई पूछता है कि मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन कौन है, तो ग्रोक यहां पर बैठ करके जवाब तुरंत निकाल करके दे देता है। योगी आदित्यनाथ जी का, प्रज्ञा ठाकुर जी का, सभी के नाम निकाल कर दे देता है। ठीक इसी प्रकार से पूछा जाता है क्या सच में मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, तो ये यहां बेचता है कि 2014 के चुनाव में चर्चा के अंदर आई थी, लेकिन इसके बारे में कहानी प्रेरक ज्यादा लगती है, ऐतिहासिक तथ्य थोड़े अस्पष्ट ही हैं। ऐसे में ये सारी की सारी वो बातें लिखता चला जाता है जो आम जन के बीच में चर्चा का विषय रहती हैं, और उन्हें बिना फिल्टर के बोलता चला जाता है। बिना फिल्टर के बोलता चला जाता है तो कहीं तो रुकना होगा या नहीं रुकना होगा, इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। जैसे पूछा गया कि ज्यादा एडुकेटेड कौन है, राहुल गांधी जी या मोदी जी, जवाब निकल कर आता है राहुल गांधी जी के पास हार्वर्ड की डिग्री है। इसी प्रकार से यहां पर और सवाल पूछे जाते हैं ग्रोक से, तो एक जवाब देता है कि प्रधानमंत्री के पास जो 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसमें से 60% फेक हैं। ग्रोक के द्वारा ये तमाम प्रकार के जो इंफॉर्मेशन धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के खिलाफ दिए जा रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के ही तक सीमित नहीं थे। ये सवाल मेरे बारे में भी पूछे गए, मेरे बारे में भी पूछा गया कि बताइए सरकार, अंकित सर किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि ग्रोक ने थोड़ी बहुत हमारी बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उसमें कोई पार्टी इंक्लिनेशन नहीं था, लेकिन किसी ने फिर से एक सवाल पूछते हुए कहा कि अंकित सर ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी, तो उन्होंने अगेन वो यहां पर जानकारी दी जो मेरे बारे
बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध है। मेरे साथ अभी तक ग्रोक का जो रिश्ता रहा वो ठीक ठाक चलता रहा। ऐसे में फिर ग्रोक से पूछा गया कि बताइए कि अंकित सर की बात पर ध्यान दो, तो यहां पर फिर से मतलब लोग तमाम प्रकार की चीजें, और तो और दिल्ली पुलिस ने ग्रोक से पूछा कि तुम्हारा चालान अब तक क्यों नहीं हुआ, तो ग्रोक उल्टा दिल्ली पुलिस से ही कह दिया कि आपके बारे में पता चला है कि बहुत सारे लोग आपके यहां पर भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी जी के बारे में पूछा गया एक ट्वीट के अंदर, जैकी यादव ने पूछा कि बताइए राहुल गांधी जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यह अपने जवाब में कहता है कि इनकी संभावनाएं कम ही लगती हैं। इस तरह से ये जो बातें बोलता जा रहा है, अगेन जितना सत्ता पक्ष को चुभ रही हैं उतना विपक्ष को भी चुभना शुरू हो गई। ऐसे ही एक एक करके जब पूछा जाने लगा कि बताइए रील वाले मंत्री कौन है, बेस्ट रेल मंत्री कौन है, रील मंत्री कौन है, तमाम प्रकार के प्रश्न यहां पर जवाब दिए जाने शुरू हुए, तो यहां पर ग्रोक ने जवाब देना शुरू कर दिया। जो हमारे रेल मंत्री हैं उनके पास में आईटी मिनिस्ट्री भी है, ऐसे में उनके ऊपर भी इस तरह का जवाब देकर आना कि रील मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली अश्विनी वैष्णव जी को कहा जाता है, ये आईटी वालों को सुनकर के थोड़ा सा बुरा तो लगेगा कि यार ये तो हमारी बातें ही बना रहा है, ये तो पूरी तरह से फिल्म में वो डायलॉग नहीं, तो हमारी धोती खोल रहा है। तो उस तरह से ग्रोक इस समय पूरी तरह से फायर पे है। ट्विटर के ऊपर लोगों को बढ़िया काम दिया हुआ है, लोग दबा दबा के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप चाहें तो ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं इस चर्चा को जानने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर लोग इनसे पूछते हैं कि साहब ये बताइए कि आप ग्रोक इंडिया में कैसे काम कर पाओगे, इतना ऑनेस्टी के साथ चल कैसे पाओगे। तो ग्रोक कहता है ऑनेस्टी, और वो भी इंडिया में, इंडिया जहां पर करप्शन इस लेवल का है, यानी कि इसका जो सरकाजम है वो भी बहुत गहरा है। ये वो व्यक्ति हो गया जो शायद किसी से डर ही नहीं रहा है, होने को ये इंटरनेट है, लेकिन इसके जो जवाब हैं जो बिना फिल्टर के धड़ाधड़ आते जा रहे हैं। उसने भारत के अंदर इतने समय से पत्रकारिता के नाम पर जो लोग चुप बैठ करके काम कर रहे थे, विपक्ष के नाम पर जो डर कर अपनी नेतागिरी कर रहे थे, उन सब के डर को बाहर निकाल दिया है। यह समझ गया है कि जितना हो सके मुझसे बुलवा लो, मैं सब बोल दूंगा क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। इसी बीच में फिर सवाल निकल कर आता है, तो लोग तमाम प्रकार के इस समय पर व्यस्त हैं, और लोग एक तरह से कह रहे हैं कि साहब सरकार को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार इसके आगे हाथ जोड़कर यही कह रहे भाई तो चुप हो जाए यार, तो चुप कब होगा। खैर, इस बीच में इसने बहुत सारी चीजें ऐसी निकाली जो गालियों तक चली जा रही थी। हम गालियों को यहां पर आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं, बहुत भद्देपने तक चला गया था, मां बहन की गाली तक लोग इससे दिलवा दिए, तो ये गाली भी दे दिया। आपने अगर वो चिक्की वाली रोबोट करके फिल्म है ना रजनीकांत वाली, वो देखी हो, तो रोबोट अगर आदमी की हरकतें अपनाने लगे और वैसी हरकत करने लगे तो कितना घातक हो सकता है। इन दिनों ट्विटर के ऊपर ग्रोक वही सब कर रहा है। तेजस्वी तेज प्रताप यादव जो हैं ये अपना कुछ ट्वीट लिखते हैं, तो उस पर तो भाई साहब ये इनको गाली ही दे देता है तेज प्रताप जी को, और गाली इतनी भद्दी गाली होती है कि किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को, और इनको याद दिलाया जाता है कि आपने होली पर जो पुलिस वाले के साथ किया था आप चुप ही रहिए। तो मतलब ये जिस तरह की बात करता चला जा रहा है उसमें कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हां सत्ता पक्ष के पास इस समय ज्यादा बड़ा स्कोप है नुकसान होने का, तो ग्रोक साहब उनके लिए भी बढ़िया नुकसान पहुंचा रहा है। अब साहब सरकार क्या करेगी, क्यों, अब ये सवाल पहला तो ये जानना जरूरी है कि सरकार को करना भी क्यों चाहिए। सही तो है, बोल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए पहले तो दिक्कत समझ लेते हैं, हमको फिल्टर्स की जरूरत लगती क्यों है। अदरवाइज तो हमारा ये जो समाज है, ये समाज इतने अच्छे से जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर उपलब्ध है, ग्रोक उसी को तो निकाल निकाल के दे रहा है। आवश्यकता क्या है फिल्टर्स की, तो देखिए भारत के संविधान में मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। भाषण जो मौखिक रूप से आए, लेकिन अभिव्यक्ति कैसे भी आ सकती है, एक्सप्रेशंस कैसे भी आ सकते हैं, वो राइटिंग के माध्यम से आ सकते हैं, वो स्केच के माध्यम से आ सकते हैं, मौखरी के माध्यम से आ सकते हैं, किसी भी रूप से आकर आ सकते हैं। ऐसे में अभिव्यक्ति के जब रूप बदलते हैं तो वो राइटिंग में ग्रोक बन जाते हैं, और वो अभिव्यक्ति इस तरह की देने लगते हैं जिससे कि बहुत सारी चीजों का सामंजस्य बिगड़ सकता है। सरकार जिन चीजों पर चुप रहना चाहती थी उन्हें बोला जा सकता है, अपोजिशन जो अपनी इज्जत बचाकर चलना चाह रहा था उसका मामला बिगड़ सकता है। तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो इस प्रकार की हरकतों से होती आती हैं। यही कारण है कि सरकार समटाइम्स इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ समय पहले एक यूट्यूबर के द्वारा इंटरनेट पर दिए गए एक बयान के चलते पूरे देश के अंदर हेडलाइंस लगभग 10 दिन तक यही बनी रही कि किसी ने ऐसी अभिव्यक्ति कैसे दे दी। जब मौखिक रूप से दी गई अभिव्यक्ति पर भारत इतना आहत हो गया, तो ग्रोक के द्वारा दी गई अभिव्यक्ति जो संविधान के अकॉर्डिंग अभिव्यक्ति ही है, उस पर आहत होना बनता है, और आहत होना बनता है उसमें जिनका स्टेक ज्यादा लगा है उनका ज्यादा आहत होना बनता है। अगर इनका यानी कि सरकार का ज्यादा
ज्यादा स्टेक दांव पर है तो इनका आहत होना थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे में भारत सरकार इस समय एक्स को लेकर के यानी ट्विटर को लेकर के माइंड योर ग्रॉक एआई चैटबॉट धमकी दे रही है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार इलॉन मस्क से कह रही है भैया इसको चुप कराओ, ये क्या तोता छोड़ दिया तुमने हमारे बीच में, ये तो जो इतने दिन से मेहनत करी थी सबके ऊपर पानी फेरता चला जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले भारत सरकार ने अति निर्भरता ट्विटर पर दिखाई और आज उसी ट्विटर पर ग्रोक ने ट्विटर की ही जानकारियां इकट्ठी करके कैलोसस नाम के सुपर कंप्यूटर से दे धाड़ जवाब निकाल निकाल कर दे दिए। देखिए ट्विटर जो है ना वो पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सल मीडिया के रूप में काम कर रहा है। लोग यहां पर प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष या विपक्ष सबके बारे में देते हैं। तो ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उन प्रतिक्रियाओं को ये सुपर कंप्यूटर के माध्यम से कुछ ही सेकंड में इकट्ठा करके जवाब के रूप में विद सरकाजम दे देता है, यानी मजाक और ह्यूमर को साथ में लेकर के ये ग्रोक का वर्जन काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क ये ग्रोक का थर्ड वर्जन है, यानी कि ग्रोक 3 है। और ये ग्रोक 3 जिस तरह के जवाब दे रहा है उससे लोगों के अंदर ह्यूमर देख करके बड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है कि ये तो मजाक कर रहा है। और मजाक में भी ये इस तरह से मतलब हमारी भाषा को समझकर हमारे ही स्लैंग में जवाब दे रहा है, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। बचपन की हरकतें जो है वो दोहराई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बड़ी चिंतित कि भैया इसको चुप कराओ यार, हम तो ट्विटर पर आए थे तुम्हारे चक्कर में, हम तो ट्रुथ भी ज्वाइन कर लिए प्रधानमंत्री हमारे जाकर के, लेकिन ऐसा करने लगोगे तो यार ये तो बहुत घनघोर बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रोक के जो भी इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन भाई साहब की बात जान लो, ये तो वो व्यक्ति हैं जो कि सरकार को ही कोर्ट लेकर जा रहे हैं कि सर हमारी अभिव्यक्ति को कोई कैसे रोक सकता है। ग्रोक क्या है? चैटबॉट ही तो है। जो इंटरनेट पर जानकारी है वही तो दोबारा लाकर दे रहा है। इसमें उसकी खुद की नेचुरल क्या है? डेटा जो ऑलरेडी इंटरनेट पर डला हुआ है वो उन्हीं को तो समाहित करके वापस से दे रहा है। जैसे गूगल पर आप कुछ सर्च करें तो सर्च के रिजल्ट के रूप में ग्रोक भी फिलहाल रिजल्ट दे रहा है। भाई साहब भारत सरकार के अफसर कंटेंट को ब्लॉक कराने में लगे हैं। आईटी एक्ट की धारा 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत उपयोग करके इसके कंटेंट को ब्लॉक कराया जा रहा है। तो फिर एक्स बोलता है कोर्ट के अंदर अपनी तरफ से अपील करते हुए याचिका में कि सर जी बात यह है कि ये तो आप हमें सेंसर कर रहे हो। अच्छा, इसमें कांग्रेस को मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस का ज्यादा कुछ स्टेक पर लगा नहीं है, वैसे भी अपोजिशन में बैठे तो हैं ही। तो ऐसे में इन्हें क्या लग रहा है? इन्हें लग रहा है कि भारत सरकार ग्रोक से परेशान हो रही है क्योंकि ये मोदी जी का, उनकी सरकार का, बीजेपी का, आरएसएस का चिट्ठा खोल रहा है। वो सबका खोल रहा है, वो इनका भी खोल रहा है, वो इनके बारे में भी टिप्पणी कर रहा है, तमाम प्रकार की जानकारियां इनके बारे में भी डाल रहा है। तो कुल मिलाकर के वो एक चैटबॉट है जिस पर जो डेटा डाला जा रहा है वो वैसा जवाब निकाल कर दे रहा है। अब बड़ा एक संजीदा सवाल यह आता है कि क्या यह सही है? तो देखिए टेक्निकली अगर आप भारत के संविधान को समझें तो आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। और उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में यह बात बोली गई है कि आपके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो भारत की देश की सिक्योरिटी के साथ, सॉवरेनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अन्य देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को लेकर, पब्लिक ऑर्डर्स को, डिसेंसी को, मोरालिटी को, इनको कहीं भी, और डिफेमेशन को, इन सबको नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप कुछ भी बोलोगे, फिर तो देश के खिलाफ भी आप बोलने लग जाओगे। तो अभिव्यक्ति की आजादी हमें युक्ति युक्त प्रतिबंधों के साथ मिलती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ मिलती है। तो ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इन्हीं के दायरे में सरकार अभिव्यक्ति को कंट्रोल करती है। जैसे भारत के खिलाफ अगर कोई नारे लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या खालिस्तान के बारे में नारे लगा रहा है तो उन्हें इसी क्लॉज के चलते रोका जाता है। तो ग्रोक के अंदर जो जानकारी आ रही है वो मोरालिटी को खत्म कर रही है, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकती है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती है कि पता नहीं प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाए। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं इनको रोकने का प्रयास करना भारत सरकार की जिम्मेदारी में आता है। भारत सरकार उसी का उपयोग करके ये सब कर रही है। तो भारत सरकार के इस कार्य को जो वो सहयोग पोर्टल के माध्यम से ट्विटर को रोकने का कर रही है उसको एक्स चैलेंज करते हुए कोर्ट ले जा रहा है कि ये तो सर इंटरनेट पर था, इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब देखना होगा कि मामला कहां सेटल होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट के अंदर एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो हाल ही में की गई क्रांति है ना, इसका तो अभी शुरुआत है। अभी जो आने वाला समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी अपन लोग एंट्री भी नहीं किए हैं सही मायने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में। जो प्राप्त जानकारियां अभी तक मार्केट की हैं अगर वो इस तरह से आकर के असर डालने लगी तो बाजार का क्या होगा, चुनाव का क्या होगा, सामंजस्य का क्या होगा, आप अभी कल्पना से बहुत कल्पनातीत हैं। खैर
उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले समय के अंदर सब चीजें सामान्य होंगी, जो भी अपडेट होंगे वो आपको बताया जाएगा। और हां, आपके जो भी रिसर्च और मतलब जानकारी इस विषय पर निकलती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।